शासकीय कार्यक्रम से माननीय सांसद महोदय समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्री पिंटू जी ओडीओपी उत्पाद टेराकोटा के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने स्किट को प्राप्त करते हुए ओडीओपी उत्पाद नेक्स्ट हमारे ये कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो दिक्कतें होती। तब अन्य धाराओं में सरकारें बैरियर का काम करती है। जातिवादी सरकारें ये तो न घर की है न घाट की है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते रहे। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है। कभी जाइए सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। अटल आवासीय विद्यालय मॉडल श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। एम्स गोरखपुर कितना बड़ा संस्थान बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज आधुनिक रूप में आ गया है, और ऐसे ही आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बन गया है। नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यानी तकनीकी दृष्टि डिजिटली हमारा युवा सक्षम बन सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका लाभ न केवल हमारा युवा देगा बल्कि हमारा प्रदेश भी देगा और हमारा देश भी देगा। आज बहनों और भाइयों इसी अभियान के साथ जुड़ करके आपके पास आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं गोरखपुर वासियों को इतनी ढेर सारी जो परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में बाढ़ से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से राप्ती नदी के तट से तटबंध से की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, इनमें चितरी टुन्नी तटबंध का है, लहसनी रिंग बांध का है, गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के गोरखपुर के आवासीय और अनावासीय भवन के शिलान्यास का है, झगा में एक चौकी का है, एयरफोर्स के पास एनईएस ऑफिस का है, क्योंकि गोरखपुर का एयरपोर्ट की सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होना है और इसलिए उनके कुछ भवनों को हमें निर्माण कार्य करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, जिससे एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट गोरखपुर को और मिल सके। इसके लिए भी हम लोगों ने तब अन्य धाराओं में सरकारें बैरियर का काम करती है। जातिवादी सरकारें ये तो न घर की है न घाट की है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते रहे। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है। कभी जाइए सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को कोई हेय दृष्टि नहीं देखता। ये चुनाव में तमाम लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई झूठे वायदे करेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है, और जो कहेंगे फिर उसको करके दिखाएंगे।
डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ चलती है, उसकी ताकत का एहसास हर एक व्यक्ति को है और उस स्पीड को कहीं बाधित नहीं होने देना है। इसके लिए हम लोगों को प्राण प्राण से जुड़ करके, जैसे 2014 में, जैसे 2017 में, जैसे 2019 में, जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने तय किया था कि मोदी जी का नेतृत्व हो, तो जनता जनार्दन ने आंखें बंद करके समर्थन किया। ऐसे ही 2024 में तीसरी बार भी फिर मोदी सरकार होगी। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए न केवल विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे, और नहीं तो पग पग पर बैरियर का काम करते हैं। तो बैरियर नहीं चाहिए हमें, उसको ब्रेक थ्रू चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला। और उस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए विकास की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। इसी के लिए आज एक बार फिर से मैं गोरखपुर में आया हूं। बहनों भाइयों, पूरा देश आज उत्साह और उमंग के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या धाम में आपने देखा होगा एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 65 लाख श्रद्धालु। आप लोग कितने लोग आपने से गए अयोध्या? और लोग कितना जाने के इच्छुक हैं अयोध्या? ऐसा नोट करो, हमें एक सप्ताह के अंदर सबसे पहले जाने की तैयारी करवाना। सब दर्शन करो, चुनाव की घोषणा के पहले ये सब लोग दर्शन करके आ जाए। एक बार जाके देखेंगे 500 वर्षों के बाद अयोध्या के लिए, जैसे अयोध्या के लिए 1990 के दशक में आंदोलन होते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और अब तो रामलला भी आ गए हैं, तो कम से कम दर्शन करके तो दिखाएंगे। ये व्यवस्था करो। ये कभी नहीं हो पाया था। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम इस भव्य रूप में आ पाएगा, पहले कल्पना थी, आज हकीकत है। पहले सोचते भी थे, कोई नारा भी लगाता था तो सरकारें प्रताड़ित करती थी, झूठे मुकदमों में फंसाती थी, लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अयोध्या जो पहले गया होगा, आज से 2 साल 3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज की अयोध्या को देखिए, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे त्रेताकालीन अयोध्या नाम है। ये कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो दिक्कतें होती। यह उत्तर प्रदेश में जहां डर था, रंगदारी थी, गोली चलता था, यह नौकायन अपराध का अड्डा था। यहाँ अपराध होता था। हम 2004 में यहाँ महाराज जी शूटिंग करने आए थे। हमें डरा कि हमारी हीरोइन भाग गई है, यहाँ शूटिंग नहीं कर रहे। नहीं, ये सच बात है। हाथ जोड़ भाई तब वो हीरोइन आई, जब बोले आई वहां खड़ा है, ना पुलिस ना सुरक्षा। सही गलत है। बस याद रखा था कि आप लोगों की याददाश्त, इंसान मनुष्य है आजकल 2 दिन में याददाश्त भुला जाता है, हमको बहुत पीड़ा होती है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश गोरखपुर मत भूलिया। ये जात पात यही बर्बाद किया है, सबसे बड़ा किया है
दीमक से सड़ा हुआ कीड़ा, ये जात और ये पात। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं 4 ही जात है इस देश में, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। 4 जात, बस यह याद रखिए। और दोनों हाथ उठा ला सब लोग, दोनों हाथ बोला